हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हमारे पास आया है वीवो का V25 प्रो फ़ोन डिस्प्ले चेंज होने के लिए। तो आइए उसको ओपन करते हैं, उसकी चेंज करते हैं डिस्प्ले। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका बैक पैनल पहले से ही ब्रोकन था, तो इसमें स्क्रू भी काफ़ी कम लगे हुए थे। तो इस वजह से हम लोग को इसको खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और ये तुरंत ही ओपन हो गया। इसके बाद हम इसमें अपनी लगाएँगे ओरिजिनल डिस्प्ले 3 इन 1। डिस्प्ले को चेंज करने से पहले हम इसके पुरानी डिस्प्ले के सभी पार्ट्स को एक-एक करके निकालेंगे। पार्ट्स को निकालने के बाद नई डिस्प्ले में अच्छी तरीके से असेंबल करेंगे। उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इन सब पीसीबी के स्क्रू को लूज़ करते हैं। उसको लूज़ करने के बाद हम इसके मेन फ्लेक्स को भी अनप्लग करेंगे। अनप्लग करने के बाद हम इसके सब पीसीबी को भी बाहर निकालेंगे। इसके इसके सब बोर्ड को बाहर निकालते समय हम लोग को नेटवर्क एंटीना का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसके नेटवर्क एंटीना सब बोर्ड के साइडों में ही लगे होते हैं और सब बोर्ड के साइडों में काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक एंटीने होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से टूट भी जाते हैं। तो हम लोग को सब बोर्ड निकालते समय काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके सब बोर्ड को अच्छी तरीके से अनप्लग करेंगे। अनप्लग करने के बाद हम इसमें नई डिस्प्ले में इसकी मेन फ्लेक्स को और सब पीसीबी को अच्छी तरीके से बैठाएँगे और सब पीसीबी को बैठाते समय हमने को चारों कोनों को अच्छे से देखना होता है कि सभी तरीके से सब पीसीबी प्रॉपर बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है। क्योंकि प्रॉपर बैठी ना होने वजह से कि सब पीसीबी ब्रोकन भी हो सकती है और ये मार्केट में जल्दी मिलती भी नहीं है। तो इस वजह से हम लोग को किसी बात की भी जल्दी नहीं करनी चाहिए और इस काम को काफ़ी तसल्ली से करना होगा। इसके बाद हम इसके मेन बोर्ड को भी बाहर निकालेंगे। मेन बोर्ड को बाहर निकालते समय इसी बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी स्क्रू लगे हों, उनके अच्छे से बाहर निकाल लें, क्योंकि इसके स्क्रू भी थोड़े अलग टाइप के होते हैं, जो मार्केट में हम लोग को नहीं मिलते हैं। फिर इसके बाद हम इसके रिंगर डिब्बे को भी बाहर निकालेंगे। इसको निकालते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसका पत्ता डैमेज ना हो। इसका पत्ता डैमेज ना हो, इसीलिए हम लोग काफ़ी ध्यान से निकालते हैं इसको। इसको निकालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से असेंबल कर देंगे। इसके बाद हम इसके मदरबोर्ड को उठाकर कैमरों की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। उसको सफाई करने के बाद हम मदरबोर्ड को भी अच्छी तरीके से बैठा देंगे और उसको बैठाने के बाद हम इसमें से जो स्क्रू निकाले थे हमने, उसको भी अच्छी तरीके से लगा दिए हैं और मदरबोर्ड को बैठाने के बाद चारों साइडों में अच्छी तरीके से देखना होता है कि साइडों में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है और इसमें भी ऊपर एंटीने लगे होते हैं, जो क्रो में अच्छी तरीके से अटैच होने चाहिए, वरना हमारा लो सिग्नल का भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद हम आरएफ एंटीना को भी अच्छी तरीके से असेंबल कर देंगे। आरएफ एंटीना को असेंबल करने के बाद हम इसके मेन फ्लेक्स को भी अच्छे से असेंबल कर देंगे। इसमें 2 मेन फ्लेक्स हैं, तो हम दोनों को अच्छी तरीके से असेंबल करेंगे। इसको असेंबल करने के बाद इसमें बैटरी को भी प्लग कर देंगे। बैटरी को प्लग करने के बाद हम इसकी डिस्प्ले को भी एक बार ओपन करके देखेंगे, क्या मेरी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जब तक इसकी डिस्प्ले को ओपन होती है, तब तक हम इसको एक बार और सही तरीके से देख लेते हैं। इसको देखने के बाद हम इसका टच भी चेक कर लेते हैं और इसका टच भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। आप लोग को भी ऐसे ही डिस्प्ले को एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले महँगी होती हैं, इनमें कुछ भी दिक्कतें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसके बाद हम इसके रिंगर डिब्बी को भी अच्छी तरीके से बैठा देंगे। इसको बैठाने के बाद हम इसमें स्क्रू लगाएँगे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें भी स्क्रू कम थे, तो इसलिए हम अपने स्क्रू को लगाएँगे और इसको स्क्रू को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा बड़े स्क्रू ना लग जाएँ। ज़्यादा बड़े स्क्रू लगने से ये डिस्प्ले को टच होने के बाद डिस्प्ले ब्लैंक या ब्रोकन भी हो सकती है, तो इस बात का काफ़ी ध्यान रखना होता है। सभी स्क्रू को अच्छे से लगाते समय हम लोग को डिस्प्ले भी प्रॉपर टाइम पर चेक करते रहना चाहिए, ताकि डिस्प्ले भी कहीं से ब्रोकन या डैमेज ना हो। आप लोग को भी इस बात का ध्यान रखना होगा और स्क्रू को काफ़ी टाइट नहीं करना होगा, हल्का-सा लूज़ ही रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से दिक्कत आ सकती है। इसके रिंगर डिब्बी में अच्छी तरीके से स्क्रू को टाइट करने के बाद अब बारी आती है ऊपर की रिंग को बैठा के इसमें स्क्रू टाइट करने की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्क्रू इसमें काफ़ी कम निकले थे, तो हम इसमें अपने स्क्रू लगाएँगे और अपने स्क्रू लगाते समय हम लोग स्क्रू को काफ़ी ध्यान में रखेंगे कि कहीं पर भी ज़्यादा बड़ा स्क्रू ना लग जाए, जो हमारे डिस्प्ले को डैमेज करे। इसलिए हम काफ़ी ध्यान से डिस्प्ले के स्क्रू को अच्छे से लगाएँगे और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में छोटे साइज़ के भी स्क्रू आते हैं, जो रिंग को अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे और डिस्प्ले को भी डैमेज नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती है और अच्छी तरीके से यूज़ करने के बाद अब बारी आती है इसमें बैक पैनल चेंज करने की। इसमें हम डालेंगे अपना न्यू बैक पैनल। बैक पैनल को चेंज करने से पहले हम इसमें लगाएँगे G20 व्हाइट ग्लू। व्हाइट ग्लू को लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं भी नेटवर्क एंटीना में ना जाइए और इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।